ओम। देखिए, सनातन धर्म की परंपरा बड़ी लंबे अरसे से आश्रम में गुरु शिष्य की परंपरा से चली आ रही है, जहाँ हर प्रकार के लोग, गृहस्थ और विरक्त और हर समाज के, हर उम्र के लोग आते हैं। वहाँ साधन भजन सेवा कराया जाता है। सत्संग प्रवचन के माध्यम से बताया जाता है कि भगवान एक ही है और शास्त्रों में जितना भी देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, भौतिक जगत के पेड़ वृक्ष सब कुछ मिलते हैं। इससे हमें आध्यात्मिक पथ में उसका क्या रहस्य है और क्या उपयोग है उसको बताया जाता है। क्योंकि विद्यार्थी और मास्टर के बीच की ही पढ़ाई मुख्य होती है, सब्जेक्ट वाइज। वैसे सद्गुरु और शिष्य के अंतराल में ही सद्गुरु की योग्यता ही शिष्य को उपलब्ध होती है। जब कागज कलम नहीं था तब से परंपरा चली आ रही है। अब जो मंदिरें हैं वहाँ पे 5 मिनट खड़ा होने की जगह नहीं है। लाइन लगा लगा करके जाओ, बस पैसा चढ़ाओ, तुरंत हटाया जाता है धक्का मार के। ठीक है, मंदिर मूर्तियाँ हमारे आदर्श हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। वहाँ पे हमें ये मिलना चाहिए कि इनका सिद्धांत क्या है, इन्होंने क्या किया, कौन से साधन भजन किए, क्यों आज पूजायमान हैं, उनका जीवन चरित्र, साधना भजन बताया जाए, करवाया जाए, करने के लिए प्रेरणा दिया जाए कि गृहस्थी में रहते हुए भी आप 24 घंटे में अपना समय कहाँ व्यय कर रहे हैं, भगवान कृष्ण ने क्या बताया है, भगवान राम ने क्या बताया है, ये सब चीज़ इन जगहों पे बताया जाए, पूजा स्थल पे बताया जाए, पूर्ण जानकारी दिया जाए। उसी का नाम है पूजा। और उस पूर्ण जानकारी के लिए जब प्रयास करने लगते हैं लोग घर में बैठे बैठे, उसी को पूजा कहा गया है। जब हम साधन भजन करेंगे, जैसे विद्यार्थी जब पढ़ने लगेगा तभी उसका क्लास बढ़ेगा। केवल मास्टर को प्रणाम कर ले, अगरबत्ती जला दे, या फोटो को अगरबत्ती जला दे, प्रणाम कर ले, इससे पढ़ाई नहीं होती है। डॉक्टर को अगरबत्ती प्रणाम कर लो तो उससे आपका इलाज नहीं होता है। उसी प्रकार से महापुरुष के दरबार में जो सद्गुरु के परंपरा में थे, आश्रम की परंपरा में थे, तो साधन भजन सेवा बताया जाता था, कराया जाता था। गृहस्थी में रहते हुए भी अपने नियम संयम का पालन करो। 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा समय भगवान के लिए बैठ करके सुबह शाम घर में साधना करो, तब ये आप राम के मंदिर से आप प्रेरणा ले सकते हैं। बड़े छोटे की मर्यादा, इसीलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, सुख रहित क्षण भंगुर देव दुर्लभ, मानव तन को पाकर के भजस्व माम, मेरा भजन कर। भजन का अधिकार उन्होंने बताया। अपिचेत से दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अत्यंत दुराचारी ही क्यों न हो, वाल्मीकि अंगुली माल जैसा, जो अनन्य निष्ठा से संत सदगुरु की सेवा भजन चिंतन से साधु रे व समंतव्य, और साधु ही हो जाता है। विद्यार्थी कैसा भी है, जब स्कूल में जाने लगा, पढ़ने लगा, तो विद्यार्थी ही होता है वो। तो साधु रे व समंतव्य, सम्यक व्यतीत हुई से वो साधु है, क्योंकि वो साधना में लगा हुआ है। वैसे ही क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह धर्म से जुड़ जाता है, वही सनातन धर्मी होता है। उसकी आत्मा जो सत्य शास्त्र सनातन है, वो धर्म के मार्ग में है। कौन? जो अनन्य भाव से एक परमात्मा का नाम का सुमिरण, सद्गुरु की सेवा चिंतन, हफ्ते में सप्ताह में 1 बार संत का शरण अवश्य होना चाहिए। उससे बैटरी चार्ज होती रहती है, ऊर्जा मिलती रहती है। न संसार का माया बहुत प्रबल है, वो घेर लेती है चारों तरफ से। क्यों? कि संसार में मनुष्य खड़ा है, वहीं से उसको दबोच लेती है माया और फिर आगे नहीं बढ़ने देती है। कहने भर का रह जाता है, हम गुरु महाराज से जुड़े हैं, हम भी ये गीता बांट लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। क्यों? कि विद्यार्थी
प्रतिदिन क्लास अटेंड करता है, कोचिंग पढ़ता है, लाइब्रेरी में पढ़ता है, फिर भी रिजल्ट कुछ न कुछ कम ही आता है संसारिक। लेकिन भगवान के रास्ते में अब साल में एक आध बार दो बार चले गए गुरु महाराज के यहाँ, हाँ, दो चार ठे गीता बांट दिए तो कह दिए हम भी गुरु महाराज के भक्त हैं, ऐसे नहीं होता है। जहाँ भी आश्रम कुटिया है वहाँ जाने से आपको बैटरी चार्ज हो होती है। घर से आप वहाँ तक गए, जितना आपका समय लगा, जितना पैसा लगा, खर्चा, जितनी परेशानियाँ उठानी पड़ी, ये सब भगवान के ही अकाउंट में जाता है। जैसे आप ड्यूटी पे जाते हो तो जब तक ड्यूटी के क्षेत्र में रहोगे आप पेमेंट के हकदार हो। वैसे ही जितने भी मंदिर मूर्तियां हैं वहाँ जाने पर अगर वहाँ कौन सी मूर्ति है, इनकी क्यों पूजा की जाती है, इन्होंने क्या किया, कैसे साधन भजन किया, कैसी रही इनकी दिनचर्या, यही सब सीखने के लिए जाया जाता है। बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, दादू राम, दादू दयाल, जितने भी उच्च कोटि के महापुरुष हुए हैं, इनके जीवन में देखा जाए तो गुरु शिष्य की परंपरा में थे, साधना भजन किए और फिर धीरे धीरे कोई एक जन्म में, कोई 2 जन्म में, कोई 100 जन्म में, कोई 200 जन्म में, अनेक जन्म संसिद्धिम ततो याति परमाम गतिम। भगवान कृष्ण ने कहा अत्यंत पापी ही क्यों हो, अपिचेदसी पापेभ्यो सर्वेभ्यो पाप कृतमः सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजिनम संतरिष्यसि। पापियों का भी पापी सिरमौर का क्यों न हो, लेकिन जो अनन्य भाव से इस परमात्मा के साधन भजन के चल करके उस ज्ञान रूपी नौका के द्वारा, ज्ञान ही नहीं है कि कुछ भी हम याद कर लिए ज्ञान हो गया। ज्ञान कहते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। आत्मा जो सत्य है, सत्य के गुरु के संरक्षण में जब आप साधना भजन करने लगोगे, नाम जब उनके स्वरूप का, तो वही स्वरूप आपकी आत्मा का वर्ण कर लेगी। वही सनातन जो आत्मा है वो जागृत हो जाएगी, अंग फड़ के स्पंदन होने लगेगा, स्वप्न दिखने लगेगा, आकाशवाणी होने लगेगी। उसको समझना ये ज्ञान है। इस ज्ञान रूपी नौका के द्वारा, उसी के सहारे आप भवसागर से पार हो सकते हो। नहीं कल क्या होना है हमको क्या पता है, हम बुद्धि से निर्णय नहीं ले सकते कल क्या होगा, लेकिन भगवान त्रिकालदृष्टा होते हैं। उनके द्वारा वो जो ज्ञान मिलेगा कि नहीं आगे ऐसे खतरा है, बचो इनसे, तब हम बच सकते हैं, अन्यथा हम अपने बुद्धि स्तर से नहीं बच सकते हैं। तो इसलिए यही गुरु शिष्य की परंपरा थी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और आप लोग ये लाइव के माध्यम से थोड़ा हम कुछ सुबह आज बोल रहे हैं, इसमें सुन करके जीवन में उतारना चाहिए, आचरण में लेना चाहिए। बोलो।